हाँ जी, तो अज आप चैप्टर पढ़ांगे दो घाती समीकरण। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जोड़े क्वेश्चन की है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने तो पहला आप थोड़ी जी इंट्रोडक्शन कर लें। हाँ जी, दो घाती समीकरण जो आप चैप्टर 2 पढ़िया सी बहुपद, उस च आपने पढ़े सी दो घाती बहुपद। ठीक है, दो घाती बहुपद जिमें कि 2x² -3x + 5 है ना, ये आपने कहा सी कि है दो घाती बहुपद। तो दो घाती समीकरण क्यों है जो आप ये बराबर मान लो बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, तो जो आ बन गया ये अपने को की बनी एक समीकरण। अच्छा, ये घात कितनी सी 2 सी x की, तो इनू की कहते हैं आप दो घाती समीकरण। ठीक है, हुण दो घाती बहुपद च आप सिफरां की गल कीती सी। सिफर की हुंदे सी ओह एक्स की वैल्यू जिहदे नाल जिहड़ा बहुपद सी ओह किहदे बराबर बन जांदा सी 0 दे। एवें ही आपां दो घाती समीकरण च मूल की गल करांगे। ठीक है, तो मूल की हुंदे है, मूल भी एक्स की ओह वैल्यू हुंदी है जदों जिहड़े की करे इस समीकरण नूं की करे सैटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हुण मान लो एक्स की वैल्यू मैं कितनी पुट करती 1 का स्क्वेयर -2 गुना 1 + 1 1 - 2 + 1 2 - 2 कि आ गया 0। तो इधर भी अपने को की सी 0। ठीक है, दोनों बराबर आ गए ना, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया है ना। ये कदों होया जो आप एक्स की वैल्यू की कीती सी 1 पुट की सी। तो जो x = 1 यही की है समीकरण का मूल है। ठीक है, ये की कहने समीकरण का मूल है। ओके, तो आप पहला क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो की है, दो संख्यावां पता करो जिन्हां दा जोड़ 27 अते गुणनफल 182 होवे। हाँ जी, जिन्हां दा जोड़ कितना होवे 27 ते गुणनफल 182 होवे। मान लो पहली संख्या मैंने ले ली x, पहली संख्या अपने की ले ली x, ते दूसरी संख्या किवें पता करांगे आपां। देखो दो संख्यावां दा जोड़ कितना सी 27, दूसरी संख्या में ले ली 27 - x। हुण आ दोनों संख्यावां दा जोड़ करो x + 27 - x। हुण x नाल x -x कट जूगा तो रह गया 27 है ना, रह गया ना 27। तो एक संख्या मैंने x ले ली, दूसरी अपने की ले ली 27 - x। हुण कहते इन्हां दोनों का जिहड़ा गुणनफल है, गुणनफल मतलब दोनों नूं आपां गुणा किया तो अपने को आंसर कितना आ गया 182। ठीक है, तो आपने यहाँ बना लिया अपने। ठीक है, हुण देखो x नूं 27 नाल गुणा किया 27x, x नूं x नाल गुणा किया -x², विचाले माइनस का निशान सी = 182। ठीक है, हुण देखो आ जिहड़ा x² इधर आके की हो जाऊगा प्लस का। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस का हो गया, इधर जो 27x प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो 182 एज इट इज़ अपने लिखता इधर। ठीक है, तो अपने को एक दो घाती समीकरण की बन गया x² - 27x + 182 = की आ गया 0। ठीक है, ये अपने को की बन गया दो घाती समीकरण। हुण अपने x की वैल्यू पता करनी है, तो ये तुसीं क्लासिस पढ़ते आए हो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का, समीकरण को हल करने का की तरीका होंदा है। तो अजिहे दो नंबर लभने जिन्हां दा गुणा करके कितना आ जाए 182 तो जोड़ या घटा करके कितना आ जाए -27। ठीक है, तो अजिहे किहड़े नंबर हो सकते -13 तो -14। जो इन्होंने गुणा किया देखो माइनस ना माइनस कैंसल 182 आ गया, तो जो जोड़ किया -13 -14 तो कितना आया -27। ठीक है, तो आपने की लिख लिया, इन्हू लिख लिया x² -27 नूं लिख लिया -13x -14x। जिहड़ा विचाले जिहड़ी आवली टर्म हुंदी है ना, इन्हू आपां की करदे आ दो भागां च वंड लैंदे आ, -13 ते -14 प्लस 182 ऐं लिखता बराबर कि आ जाऊगा 0 दे। हुण इह च आपां की कॉमन ले लिया x, पिछे की रह गया x -13 है ना। जो आप x कॉमन ले लिया उरे x बच गया -13, उरे मैंने की कॉमन ले लिया माइनस नाल 14 ले लिया कॉमन, पिछे की रह गया x, उरे प्लस का निशान किस चेंज हो जाऊगा माइनस का, तो उरे की रह जाऊगा 13 बराबर आ जाऊगा 0। हुण 13 किवें रहा क्योंकि देखो 182 अंदर 14 गुना 13। ठीक है, 14 मैंने बाहर कट लिया तो पिछे की रह गया 13। ठीक है, माइनस का निशान क्यों लग गया क्योंकि उरे बाहर मैंने माइनस की ले लिया सी कॉमन। ठीक है, हुण x -13 कट्ठे कर लिया तो x -14 ये कट्ठा कर लिया = कि बराबर आ जाऊगा 0 दे। एक बार x -13 मैंने 0 के बराबर रख लिया, एक बार x -14 मैंने 0 के बराबर रख लिया।
ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇੱਧਰ 13 ਦਾ, ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਐਵੇਂ x ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 14। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13 ਜਾਂ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 13 ਜਾਂ ਫਿਰ 14। 13 ਤੇ 14 ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ x ਆਪਾਂ 13 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 27 ਮਾਈਨਸ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 27 ਮਾਈਨਸ 13 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 14 ਹੀ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈंने 14 ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ 27 ਮਾਈਨਸ 14 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 13। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 13 ਤੇ 14 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 182 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 27। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 365 ਹੋਵੇ। ਇਹ 2024 ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 14 है ना, ये दो लगातार नंबर आ गए 17 18, आ लगातार नंबर हो गए 20 21। ठीक है, मतलब अगर 20 तो दूसरा नंबर 20 प्लस 1 कितना है 21 है ना, ये दोनों लगातार संख्यावां बन गया। ठीक है, ये हुंदा लगातार का मतलब। ठीक है, धन मतलब प्लस वाली संख्यावां लैनियां है ना, तो मान लो पहली धन संख्या x मान ली। ठीक है, तो दूसरी धन संख्या केड़ी होगी x प्लस 1 है ना, क्योंकि आपने क्या लगातार लैने जी, पहली x है x प्लस 1 है ना, मान लो 13 है तो 13 प्लस 1 कितना हो 14, दोनों लगातार हो गए ना, तो अपन उरे x मनना सी, तो x प्लस 1 दोनों संख्यावां अपने कोल आ गई। हुण कहंदे दोनों दे वर्ग करो, दोनों x का वर्ग x एवें लिख लिया, x प्लस 1 का वर्ग एवें लिख लिया, दोनों का जोड़ करो, तो दोनों का जोड़ किहदे बराबर आऊगा 365 के। ये आपां नूं क्वेश्चन दिता होया सी, आ देखो दो लगातार धन संपूर्ण संख्यावां पता करो जिन्हां दे वर्गां दा जोड़, देखो क्वेश्चन वर्गां दा जोड़ कितना 365 अपने लिख लिया। ठीक है, हुण इहनूं हल करदे आपां एक्स स्क्वेयर प्लस आई फॉर्मूला खोलना अपने, किहदा फॉर्मूला खोलूगा ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर दा, कितना हुंदा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। आई फॉर्मूला होंगे, यदा मतलब है पहला पहले का वर्ग प्लस 2 गुना x गुना 1 कितना होगा 2x प्लस दूजे का वर्ग 1 का वर्ग कितना होंगे 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वेयर कितनी बार आ गया 2 बार, 2x स्क्वेयर प्लस 2x यहीं लिख लिया प्लस 1 आ जो 365 इधर से इधर लिया आप की आ जाऊगा माइनस का 365 है ना, साइन चेंज हो जाता इधर आके 2x स्क्वेयर प्लस 2x आ 1 माइनस 365 कितना आया माइनस 364 बराबर आ गया 0 दे। अच्छा हुण आप इस 2 कॉमन ले लेने, 2 साझा ले लेने, पिछे की रह गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस आ 364 एना की रह जाऊगा 182 इनू है ना, क्योंकि देखो 182 गुना 2 ही 364 होगा ना, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, पिछे कितना बच गया 182 बराबर की आ जाऊगा है 0 दे। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू आ 0 इधर गुना च है ना, उधर आके भाग च हो जाऊगा 0 बटा 2 कितना है 0, तो अपने को जो दो घाती समीकरण बनना सी वो कितना बन गया अपने को की बन गया दो घाती समीकरण। हुण आपां ने x की वैल्यू तो पता करनी है, हाँ जी x की वैल्यू पता करने वास्ते आपां इहनूं हल करना पऊगा। अजिहे दो नंबर सोचो जिन्हां दा गुणा करके कितना आवे माइनस 182 तो जोड़ या घटा करके कितना आवे कला 1 है ना, एक्स का उरे गुणांक कितना 1 है ना, तो अपने को जोड़ घटा करके कितना आवे 1। तो अजिहे दो नंबर अगर मैं लवां 14 तो माइनस 13 इन्हां दा गुणा किया तो माइनस 182 देखो बन जूगा, तो इन्हां दा जोड़ किया तो देखो 14 माइनस 13 कितना आया 1। आही चाहिए से अपन लिख लिया एक्स स्क्वेयर प्लस आ जो एक्स नंबर है इनू अपने दो पार्ट च तोड़ लिया, की लिखांगे आप इहदी जगह 14x माइनस 13x जेडे आप दो नंबर चूज किए सी। ठीक है, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हुण इस एक्स साझा ले लिया, पिछे की रह गया एक्स प्लस 14। ठीक है, हुण इस देखो दोनों जगह माइनस है, माइनस ले लिया 13 ले लिया साझा
पिछे की रह गया एक्स प्लस, क्योंकि माइनस बाहर कढ़ लिया, पिछे उरे साइन चेंज हो जाऊगा, माइनस की जगह की बन जाऊगा प्लस, तो उरे कितना रहेगा 14 बराबर आ गया 0। देखो आप ब्रैकेट 'च सेम नंबर बनते होंगे, ठीक है, सेम एक्स प्लस 14 आह इकट्ठा कर लिया, कितना बनूगा एक्स माइनस 13 बराबर आ गया 0। तो एक बार आप एक्स प्लस 14 ਨੂੰ 0 ਦੇ बराबर रख लिया, एक बार आपने एक्स माइनस 13 ਨੂੰ 0 ਦੇ बराबर रख लिया। और देखो इधर प्लस का है 14, इधर आके की हो जाऊगा माइनस का 14, इधर माइनस का 13, इधर आके की हो जाऊगा प्लस का 13, ठीक है। तो एक्स की अपने को दो वैल्यू आ गई 13 तो माइनस 14, ठीक है। आपने स्टार्टिंग च पढ़िया सी कि जिहड़ी संख्या होनी चाहिए वो किहड़ी संख्या होनी चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जे आप एक्स की वैल्यू माइनस 14 लै लाँगे वो किहड़ी संख्या बन जूगी, ऋणात्मक संख्या, है ना। एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। आप किहड़ी संख्यावां लैनी सी, धनात्मक संख्या। तो एक्स की वैल्यू आ गई 13, मतलब एक संख्या किहड़ी आ गई 13, दूसरी कितनी सी अपने को एक्स प्लस 1, 13 प्लस 1 तो कितनी आ गई 14। तो दो संख्यावां कितनी आ गई 13 तो 14, ये अपने को आ गया आंसर, ठीक है। तो आपां जो दिता होया सी आपां लैट कर लिया, उस तो बाद आपां दो घाती समीकरण बनाया, फिर उस तो बाद उन्होंने की किया आपां ने हल किया, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो की है, एक समकोण त्रिभुज है दी उचाई इस दे आधार तो 7 सेंटीमीटर घट है। मान लो एक आपने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। हुण ये एक समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है, ओदी जिहड़ी आधार है, ठीक है, उचाई जिहड़ी उचाई है वो आधार तो कितने सेंटीमीटर घट है 7 सेंटीमीटर, तो करन की वैल्यू कितनी दी हुई 13 सेंटीमीटर। हुण देखो ये आप करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो की है, एक आपने की बना लिया त्रिभुज बना लिया, ठीक है। आ किन्ने डिग्री का बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। एक ही है समकोण त्रिभुज, इनू आप की कहने आधार, इनू आप की कहने उचाई, इनू आप की कहने करन, ठीक है। करन की तो वैल्यू सीधा कहते 13 हैगी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, अपने को हैगी, कोई दिक्कत नहीं। कहने जिहड़ी उचाई है ना वो आधार तो किन्ने सेंटीमीटर घट है 7। अगर मान लो आधार नूं आपां मान लो अगर मैं आधार नूं 9 लै ला तो उचाई कितनी होगी, 9 च 7 घटाई कितना आया 2, ठीक है। एवें आऊगा, मानिया मैंने दिता नहीं होया सी आपां नूं, ठीक है। तो आप की करते हैं, मान लो आधार इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, आप एक्स की गल करनी है, तो उचाई उचाई कितनी आ जूगी एक्स माइनस 7, है ना, 9 माइनस 7 लिखा से ना, एक्स माइनस 7 मतलब आधार तो कितना छोटा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। हुण उस तो बाद आपने की करना सी, हुण आपां नूं सिर्फ आ चीज़ दिती हुई सी, ठीक है। हुण ये आपां नूं पता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए तुसी, पाइथागोरस थ्योरम की कहती है, आधार दा की करांगे वर्ग प्लस उचाई दा वर्ग करांगे बराबर किहदे आऊगा करन दे वर्ग दे, ठीक है। आधार आपां कितना लिता एक्स, इहदा वर्ग किया, उचाई कितनी लिखी है एक्स माइनस 7, इहदा वर्ग किया, करन दे वर्ग दे बराबर, करन कितना 3 का 13 का वर्ग, ठीक है। हुण एक्स का वर्ग तो एक्स स्क्वेयर ही आ जाऊगा, एक्स का वर्ग, ठीक है। हुण आ देखो इनू हल करांगे, ये तो किहड़ा फॉर्मूला लावांगे आपां, ए माइनस बी दा होल स्क्वेयर दा, ये तुसीं फॉर्मूले 8th क्लास तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो ये तुहानूं लगाने आने चाहिए, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। यदा मतलब कि होया पहले का वर्ग एक्स का वर्ग माइनस 2 गुना 7 गुना एक्स, तिना गुना कर लिया, माइनस सॉरी प्लस 7 का वर्ग किहदे बराबर आऊगा 13 के वर्ग दे, ठीक है। एक्स स्क्वेयर कितनी बार हो गया 2x स्क्वेयर, माइनस आ कितना होगा 7 नूं 2 नाल गुना किया 14x, प्लस आ 7 का वर्ग कितना 49 इज इक्वल टू 13 का वर्ग कितना 169, 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 माइनस आ इधर प्लस का ना, इधर आके की हो जाएगा माइनस है इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वेयर माइनस 14x आ कितना बन गया माइनस 120, ठीक है, बराबर आ जाऊगा 0, 2 मैं साझा काट लिया, पीछे रह गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 बराबर आ गया 0। हुण देखो 2 इधर गुना च उधर आके भाग च हो जाऊगा,
एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हुण 0/2 तो कितना हुंदा 0 ही हुंदा ठीक है। तो अपने को आह एक समीकरण बन गया की बन गया समीकरण एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हुण इहनूं आपां ने हल करना है। अजिहे दो नंबर सोचो जिन्हां दा गुणा करके कितना आ जाए माइनस 60 तो जोड़ घटा करके कितना आ जाए माइनस 7। तो मैं दो नंबर ले लें 12 ते 5 माइनस 12 ते 5 12 नूं 5 नाल गुणा कितना माइनस 60 आ जाऊगा माइनस 12 प्लस 5 कितना आ जाऊगा माइनस 7 ठीक है। हुण आपने इहनूं तोड़ के लिख लिया एक्स स्केयर माइनस आ माइनस 7x नूं तोड़ लो माइनस 12x प्लस 5x ठीक है माइनस 60 एज इट इज़ इक्वल टू 0। हुण इह च आपां साझा ले लिया x पिछे की रह गया x माइनस 12 इस च मैंने साझा ले लिया प्लस 5 पिछे रह गया x माइनस उरे कितना रह जाऊगा देखो 12 गुना 5 कितना होंगे 60 है ना मैंने 5 तो बाहर ले लिया तो रह गया पिछे 12 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये तुम माइंड च करोगे जी आ चीज़ मैं लिख रही हूँ ठीक है। इस की आ गया x माइनस 12 इकट्ठे कर लिया और x प्लस 5 बराबर आ गया 0। तो देखो एक बार x माइनस 12 0 के बराबर रख लें अलग अलग 0 के बराबर रख लो एक बार x प्लस 5 आपने 0 के बराबर रख लिया। हुण x की वैल्यू उरे तो आ गई 12 क्योंकि माइनस का प्लस हो गया उरे तो आ गया x की वैल्यू माइनस 5 ठीक है। हुण आपां नूं पता है x दी दो वैल्यू आ गई पर जिहड़ी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। ये तो तुहानूं पता है ना कि कोई आ त्रिभुज बनाया सी आपां ने एक्स आधार नूं मन्निया सी ये ऋणात्मक कदे त्रिभुज की जिहड़ी भुजा वो ऋणात्मक संख्या लई है तुसीं नहीं हमेशा वो की हुंदी है धनात्मक संख्या। तो एक्स की वैल्यू कितनी आऊगी अपने कोल 12 ठीक है मतलब अपने कोल आधार कितना आया अपने कोल 12 सेंटीमीटर। तो उचाई कितनी सी 12 च आपां कितना घटा देंगे 7 12 च 7 घटाए कितना है 5 सेंटीमीटर ठीक है। तो मतलब अपने कोल जिहड़ी त्रिभुज बनी सी इहदी आधार कितना सी 12 उचाई कितनी सी 5 तो करन तो आपां नूं 13 सेंटीमीटर दिता होया सी ठीक है। तो इस तरीके ने क्वेश्चन होगा इस च आपां ने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ठीक है उहदे नाल आपां समीकरण बना लांगे फिर उस तो बाद तो समीकरण नूं तुहानूं हल करना आना चाहिए राइट। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं की है पता करो दित्ती समीकरण दो घाती समीकरण है या नहीं ठीक है दो घाती समीकरण है या नहीं अपन ये पता करना है ठीक है। हुण पहला चीज़ ध्यान रखने वाली गल ये है कि जो आप दो घाती बहुपद गल की सी है ना तो आपने लिखा सी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इनू मैं क्या सी जनरल फॉर्म है दो घाती बहुपद का ठीक है। इसी तरह दो घाती समीकरण की जनरल फॉर्म किमें आऊगी आह ठीक है। अगर कोई भी समीकरण ठीक है इस तरीके नाल आपां लिख सकते हैं तो वह की होगा दो घाती समीकरण है। अगर इस तरीके नाल आपां नहीं लिख सकते तो वह दो घाती समीकरण नहीं है ठीक है। तो आपां की दिता होया सी देखो एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ठीक है आपां आ दिता होया सी ओके। एक्स नूं 2x नाल गुणा किया कितना है 2x स्केयर प्लस एक्स नूं 3 नाल गुणा किया कितना है 3x बराबर एक्स स्केयर प्लस 1 ठीक है। हुण एक्स आ रकम सारी इधर लियाओ इधर माइनस का एक्स स्केयर तो प्लस का कितना बन जाएगा माइनस 1 बराबर 0। हुण 2x स्केयर च 1 एक्स स्केयर घटाया कितना रह गया एक्स स्केयर नाल एक 3x आ एक माइनस 1 बराबर आ गया 0 है ना। ये आ देखो इस रूप में आपने लिख लिया ना ताकि यह की है एक दो घाती समीकरण है ठीक है। आपने देखो दो घात की फॉर्म च एवें लिख लिया ना तो इनू आप की कहांगे ये एक दो घाती समीकरण है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन च आऊगा कि यह दो घाती समीकरण है या नहीं है तो आप जे इनू इस तरीके नाल लिख सकते हैं तो यह दो घाती समीकरण है ठीक है। इनू अरेंज करके बस आपने लिखना से एवें ओके हाँ जी। उस तो बाद एक आप जो कॉन्सैप्ट पढ़ना है वो केड़ा पढ़ना है वो आप पढ़ांगे एक डिस्क्रिमिनेंट का
डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आप इहदा कॉन्सैप्ट पढ़ना काहदा डिस्क्रिमिनेंट। हुण देखो डिस्क्रिमिनेंट हुंदा की है, जिहड़ा दो घाती समीकरण सी पहला तो दो घाती बहुपद बारे पढ़िया सी आपां, है ना। दो घाती बहुपद याद है फर्स्ट चैप्टर च सैकेंड चैप्टर च, उस मैं तुहानूं दस्सिया सी कि दो घाती बहुपद दियां वध तो वध किन्नियां सिफरां हो सकदियां हन। आपां लिखिया सी दो, वध तो वध किन्नियां सिफरां हो सकदियां दो। अच्छा ਉਹਦੀ जीरो एक कोई भी सिफर ਐਵੇਂ भी हो सकता है, एक सिफर भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पर दो तो वध नहीं होणगियां। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ B² ਮਾਈਨਸ 4AC। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0 ਦੇ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਿੰਨ ਮੂਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਬਰਾਬਰ ਮੂਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, B² ਮਾਈਨਸ 4AC ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 3, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, -5, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, B² ਮਾਈਨਸ 4AC। ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, -5 ਦਾ ਵਰਗ -4, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੇ 3, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੇ 2। 5 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 25, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ 12, 12 3 2 ਜਾਂ 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ 1 ਦੱਸੋ, 1 ਕੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ 1, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਿੰਨ ਮੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, 3x² ਮਾਈਨਸ 5x ਪਲੱਸ 2 ਬਰਾਬਰ 0। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ, 6, ਅਤੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੇ, -5। ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ -3 ਅਤੇ -2 ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, 6, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਗਿਆ, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6। ਅਗਰ -3 -2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, -5। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ 3x², ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ, -3x
-2x बन गया ना, -5x प्लस 2 बराबर कितना आ जाऊगा 0। 3 साझा ले लिया, x भी साझा ले लिया, पिछे रह गया x -1। ये आप देखो 2 तो साझा लै ही लवेंगे, माइनस भी साझा लै लैने, पिछे रह जाऊ x, उरे देखो बाहर माइनस लिया है तो उरे पिछे रह जाऊगा -1 इज इक्वल टू 0 है ना। 2 तो बाहर ही लै गए सी तो पिछे रह गया 1। माइनस का निशान क्यों लिया, क्योंकि आप जो एक बाहर की ले लिया माइनस साझा ले लिया। आ x -1 इकट्ठा कर लो, आ 3x -2 इकट्ठा कर लो बराबर 0। एक बार x -1 नूं 0 के बराबर रख लो, एक बार 3x -2 नूं 0 के बराबर रख लो। ठीक है, x की वैल्यू उरे की होगा माइनस का 1, इधर आके की हो जाएगा प्लस का 1। इधर 3x इज इक्वल टू आ माइनस का 2, उधर आके प्लस का हो गया। x की वैल्यू आ गई 2/3। तो देखो x ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੂਲ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏ ਆ, 1 ਤੇ 2/3 है ना। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮੂਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ मतलब ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਆਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, दो घाती समीकरण के मूलों की प्रकृति का पता लगाओ। ठीक है, हुण आपां ने दसना है कि मूल किस तरह के सी, उही डिस्क्रिमिनेंट पता करके, तो जे मूल होवे तो उन्हां दा आपां ने की पता करना है, मूल होवे तो उन्हां दा आपां ने की पता करना है, मूल पता करने आपां ने। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਕੇ -3, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -b + -d/2a। ठीक है, -b + -d ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਬਟਾ 2a। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ। ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 2, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3, ਆ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, b² -4ac। ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ -3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -4, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5, 9 -30, 9 -40 ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -31। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ। ਤਾਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੇ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੋ, ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3, ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ -4√3, ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4। ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, b² -4ac। b² ਮਤਲਬ -4√3, b ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਰਗ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। -4, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16, √3 ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 3, ਤੇ 16 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ 48, ਮਾਈਨਸ 4 ਗੁਣਾ 4 16, 16 3 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ 48, ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0। 48 'ਚ ਤਾਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ। ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੂਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12 ਬਣ ਜੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਕੇ -4√3 ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ -b + -√d ਬਟਾ 2a, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, -b ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ -4√3, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 0 ਬਟਾ 2, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ +4√3 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰੂਟ 0 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, 0 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 6, ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਓ, 2 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਚ 0 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਨਾ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਆ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਆਹ 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ √3 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 2/3 ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ 3 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ √3 ਗੁਣਾ √3, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨੀਚੇ, ਆਹ ਰੂਟ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਹ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 2/√3, 2√3 ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੂਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ax² + bx + c ਬਰਾਬਰ 0। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, ਠੀਕ ਹੈ। d ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ b² - 4ac, b² ਮਤਲਬ -6 ਦਾ ਵਰਗ -4, a ਮਤਲਬ 2, c ਮਤਲਬ 3, -6 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 36, 6 ਗੁਣਾ 6 36, ਮਾਈਨਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12। ਹੁਣ 12 ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਿੰਨ ਮੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਿੰਨ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
अच्छा पता करने ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਘਾਤੀ ਸੂਤਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a एक्स की वैल्यू पता करने वास्ते माइनस अच्छा b की वैल्यू कितनी है -6 दो माइनस क्यों आई समझ आया प्लस माइनस d की वैल्यू आ देखो d की वैल्यू अपने को कितनी आई सी 12 है ना बटा 2a की वैल्यू अपने को कितनी है 2 a की वैल्यू अपने को कितनी है 2 ठीक है ये अपने को इन्ना हो गया। हुण देखो आ कितना बन गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया ठीक है प्लस माइनस हूँ रूट 12 देखियो मैं किमें सॉल्व करती हाँ 12 2 6 2 आप आज गुणनखंड कर लिया था ठीक है मतलब जे रूट है तो इनू एवें लिख सकते हैं ठीक है 12 नू रूट 12 नू लिख लिया मैंने हूँ ये देखो 2 बाहर कर लो रह गए 2 रूट 3 ठीक है तो रूट 12 मैं उरे सीधा लिख लिया 2 रूट 3 ठीक है बटा 4 इन्ना अपने को आ गया ठीक है हूँ उस तो बाद देखो की है हूँ ये मैं 2 साझा कढ़ लिया 2 मैंने कॉमन कढ़ लिए 2 बाहर कढ़ लिया ठीक है तो पिछे करके 3 प्लस माइनस उस 2 बाहर कढ़िया रूट 3 बटा 4 आ 4 यहाँ 2 कैंसल हो गया ठीक है हूँ ये देखो हूँ इनू अलग अलग लिख लो बस एक बार प्लस लिख लो 3 प्लस रूट 3 बटा 2 एक बार माइनस लिख ले 3 माइनस रूट 3 बटा 2 आ देखो हूँ ਜਿਹੜੇ दोनों मूल आए सी एक्स दी दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यू आई हैं और दोनों की अपने को अलग अलग है तो आही ये कह रहा सी डी ग्रेटर दैन 0 जो डी 0 तो वड्डा तो 2 वास्तविक भिन्न भिन्न मूल होणगे तो उरे देखो 2 वास्तविक ने तो भिन्न भिन्न अलग अलग मूल ने ठीक है आई होप तुहानू डिस्क्रिमिनेंट दे मतलब इन्हां तिन्नां क्वेश्चन तो पता लग गया होगा अगर डी लैस दैन 0 होवे डी बराबर 0 होवे ते डी ग्रेटर दैन 0 होवे इन्हां तिन्नां दा की मतलब हैगा राइट हुण 7th क्वेश्चन देखते हैं आपां की करना है देखो 2 घाती समीकरण विच के दा अजिहा मुल पता करो उसके 2 बराबर मूल होण देखो आप एक 2 घाती समीकरण दिता होया ठीक है आपां नूं ये चीज़ दिती हुई है कि इहदे जिहड़े मूल आएंगे वो की ने बराबर ने जे मूल बराबर ने तो डी किहदे बराबर हुंदा है 0 ये आपां नूं पता है ठीक है फिर आपां पहला समीकरण लिख लैंदे हां ਆਪਾਂ ਨੂੰ समीकरण दिता है 2 घाती ਹੁਣ ਇਹ 2 ਘਾਤੀ ਅਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ kx ਨੂੰ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ kx ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2kx प्लस 6 बराबर आ गया 0 ठीक है ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ax ਸਕੁਅਰ प्लस bx प्लस c बराबर 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ k बी की वैल्यू देखो एक्स छड़ दो पिछे बस बी की वैल्यू कितनी आ गई -2k सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 ए बी सी की वैल्यू अपने को आ गई ठीक है हुण ये कहता जेडे 2 घाती समीकरण जेड़ा अपन दिता होया है दे 2 बराबर मूल हैं ठीक है ये अपन दिता होया देखो दिता होया ना क्वेश्चन च 2 बराबर अपने कोल मूल हैं मूल ने ठीक है जे 2 बराबर मूल ने तो डी की वैल्यू किहदे बराबर आती है 0 है ना अपने पढ़िया सी ना जे डी वैल्यू 0 है डी की होंगे बी स्केयर -4ac बराबर किहदे आ जाऊगा 0 दे बी की वैल्यू बोलो -2k दा स्केयर -4 ए की वैल्यू कितनी है k सी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर किहदे आ जाऊगी 0 हुण देखो ਇਹਦਾ वर्ग किवें करना है 2 का वर्ग कितना होंदा 4 k का वर्ग कितना होंदा k का ठीक है तो आ माइनस तो तुहानूं पता ही है वर्ग च की हो जाता खत्म हो जाता ठीक है क्योंकि माइनस 2 बार माइनस नूं गुणा करांगे तो आपस च की हो जाता कैंसल हो जाता माइनस आ कितना बन गया 24 तो के बराबर आ जाऊगा 0 हुण इह मैं 4 भी साझा लै लैनी के भी साझा लै लैनी पिछे उरे कल्ला के बच गया माइनस उरे जे 4 साझा लै लिया पिछे रह गया 6 क्योंकि 6 गुना 4 24 हुंदा ना तो उरे की बच गया कल्ला 6 ठीक है इन्ना आ गया एक बार 4 के नूं 0 के बराबर रख लो एक बार के -6 नूं 0 के बराबर रख लो के की वैल्यू 0 बटा 4 आ जाऊगा तो कितना आ जाऊगा 0 उरे के की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 6 आ माइनस इधर आके की हो जाऊगा प्लस का तो आ 4 उरे गुना च सी उधर आके भाग च होऊगा तो कितना आ जाऊगा 0 तो के की केड़ी 2 वैल्यू आ गई 0 तो 6 तो यही आपां नूं कैलकुलेट करने कह रहे सी के की केड़ी वैल्यू आएगी तो के की वैल्यू आ गई 0 तो 6
ठीक है। हुण इस 'च आपां उल्टा कीता सी, पहला क्वेश्चन 'च आपां की कर रहे सी, जिहड़ी मूल है उन्हां दी प्राकृति पता कर रहे सी, डी पता कर रहे सी। हुण आपां नूं पहले दित्ती हुई है प्राकृतिक है जी है कि 2 बराबर मूल ने, तो आपां डी नूं 0 बराबर लै लांगे, राइट। ये अपने कोल क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले। उस तो बाद आपां करदे MCQs जिहड़े पेपर च आए हुए हैं, राइट। देखो MCQs किहड़े आए हैं। हेठ दित्तां विचों किहड़ा 2 घाती समीकरण नहीं है। पहला तो आपां ने दसना कि किहड़ा 2 घाती समीकरण नहीं है। हुण तुसीं सोचोगे आह 2 घात हैगी एक्स दी, है ना, आ भी 2 घाती होऊगा, ठीक है, तो आ तो नहीं होणगे, 2 नहीं हैगे, पर ये एवें आपां जस्ट ऐ देख के नहीं पता करना, ठीक है। आपां जिहड़े समीकरण है उहनूं जदों भी देखना होवे कि 2 घाती हैगा कि नहीं हैगा, तो उहनूं आ वाली फॉर्म च बनाओ, ठीक है। जो ये फॉर्म च बन गया जोड़ा, तो 2 घाती है, अदरवाइज वो 2 घाती समीकरण नहीं है, ठीक है। हुण ये फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, x - 3 बटा x = 4, ठीक है। हुण आप एलसीएम ले लेने, और ये x इहदे नाल गुना हो जाऊगा, कितना बन जाऊगा x² - 3 बराबर 4। हुण x इधर भी गुना होगा, x² - 3 बराबर 4x, ठीक है। आ इधर आके की हो जाऊगा -x² - 4x - 3। आ देखो आप बन गई ना, आ इस 2 घाती वाला है, x की 2 घात है, तो ये पहला तो 2 घाती समीकरण है, ठीक है। पहला की है 2 घाती समीकरण है, ठीक है। हुण दूसरा देखते हैं, दूसरा अपने यह लिख लिया, ठीक है। अगेन आप एलसीएम ले लेने, आ जो एक्स इतना गुना हो जाऊगा 3x² - 5 यही रह जाऊगा = x²। हुण जो एक्स इधर है कि गुना हो जाऊगा 3x² - 5 = x² नूं x नाल गुना किया x³। हुण देखो उरे x की घात कितनी लिखी जाती है अपने को 3, ठीक है। मैक्सीमम घात कितनी है 3, तो ये तो फिर 3 घाती समीकरण हो गया। तो अपने को पूछना सी 2 घाती समीकरण केड़ा नहीं है, तो आप आ लिखांगे, क्यों, क्योंकि ये केड़ा समीकरण बन गया 3 घाती बन गया, ठीक है। अच्छा तीसरा ऑप्शन भी करके देख लो, चाहे ये 2 घाती बनता है कि नहीं। आप एलसीएम लिता x और x² + 1 बराबर 4। आ जो x इहदे नाल गुना हो जाऊगा x² + 1 बराबर 4x, x² - 4x + 1 = 0। आ देखो 2 घात वाला ही है ना सबसे बड़ा, तो आ भी 2 घाती हो गया। चौथा भी आप करके देख लें, चौथा तो ईजी है। देखो चौथा डी पार्ट केड़ा है, x² - 3 बराबर 4x² - 4x, ठीक है। हम देखो x² आ -4 इधर इकट्ठा कर लिया, ठीक है, माइनस आ गया, आ माइनस का 4x इधर आके प्लस का हो गया -3 बराबर 0, ठीक है। हम देखो आ -3x², क्योंकि 1 ते -4 कितना है -3 + 4x - 3 बराबर 0। हुण ये भी घात कितनी है 2, तो ये भी 2 घाती हो गया। तो सिर्फ बी ऑप्शन सी जिहड़ा की सी 3 घाती सी, तो ये 2 घाती समीकरण केड़ा नहीं है, आपां कहांगे बी ऑप्शन, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, 2 घाती समीकरण दे मूल भिन्न अते वास्तविक। भिन्न जो अलग अलग मूल कदों होणगे, जो डी की वैल्यू 0 तो वड्डी होगी उदों भिन्न अलग अलग होणगे, ठीक है। जो डी बराबर 0 तो सेम होणगे, ठीक है, बराबर। तो जो डी << 0 ਇਹਦਾ मतलब की है कि वह कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इन्होंने पूछा सी भिन्न अलग अलग होणगे जो डी 0 तो जो वड्डी होवे, ठीक है। उस तो बाद सही गलत भी यही है, जेकर समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर कदों होंगे जो डी की वैल्यू 0 तो बराबर होवे, है ना। ये कहते डी वड्डी भी होवे बराबर भी होवे तो गलत हो जाऊगा, कल्ला बराबर चाहिए सी, तो ये की हो जाऊगा सही गलत च ये गलत है। 2 घाती समीकरण का 2 घाती सूत्र ये तो गलत है, ये 2024 के पेपर च भी आया, ठीक है। 2 घाती सूत्र की सी, आ सी, है ना। आपने एक्स पता करने आपने एक फॉर्मूला किया सी, मैं क्या सी 2 घाती की इनू की कहने 2 घाती सूत्र, ठीक है। तो आ वाला 2 घाती सूत्र सी, ये कहना कल्ले ये कल्ला की होंगे b² - 4ac, ये तो कल्ले डी की वैल्यू होंगी है ना। तो फिर अपने ये की है 2 घाती सूत्र। इनू एवें भी लिखा हो सकता, मान लो डी की जगह उरे दी वैल्यू लिखी हो सकती है b² - 4ac बटा 2a। तो तुसीं ये ना उलझ जिओ पता नहीं केड़ा फॉर्मूला है, उरे कुछ नहीं डी की वैल्यू पुट की है, ठीक है, b² - 4ac, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।